आप जानते हैं हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी आज भी लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। जय श्री राम दोस्तों, मैं ज्योति तिवारी आज आपके लिए लाई हूँ 21 हनुमान मंदिरों की यात्रा, जिनके दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन कराने हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लानी हो, ना सिर्फ पौराणिक काल में बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन कराने हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लानी हो, ना सिर्फ पौराणिक काल में बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि इस मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिण मुखी और 20 फुट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबे हैं। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वो यहाँ संगम के तट पर लेट गया। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरुजी ने उपाय के रूप में बताया हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण कराया जाए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह विग्रह जलमग्न हो गया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्ष बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठ जाती। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरती में इतनी नीचे बनी हुई है। अगर आप भी ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।